नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक कहते किसे हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, विभक्तियां क्या होती है, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कारक कहते किसे हैं। कारक का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के दूसरे शब्द के साथ उसका जो संबंध होता है वह संबंधी क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। मतलब क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम या जो भी संज्ञा है उसके साथ जो सीधा संबंध होता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। और कारक को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह ही विभक्तियां कहलाती हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको विस्तार से देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जाना जाए कारक कहलाता है। मतलब क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही क्या है, कारक है। और कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्तियां कहते हैं, या इसे आप कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। जो चिन्ह लगाते हैं उसे विभक्तियां या कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कारक होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं, जो इस प्रकार है। पहले कारक का नाम और उसके साथ कौन से कारक चिन्ह उसके स्थान पे लगाते हैं प्रकट करने के लिए, और कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता के साथ कारक चिन्ह लगता है मैं, कर्म के साथ को, करण के साथ से मतलब के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए अपादान से मतलब पृथक होने के भाव में, तुलना के भाव में या डर के भाव में, संबंध के साथ लगता है का, के, की, तारे, री भी कहते हैं, अधिकरण में और पर, और संबोधन के लिए हे, अरे, ओ। ठीक है ना, ये कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। अब इनको हम एक एक करके वापस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और उसमें कारक चिन्ह लगता है वो न लगता है, न का भाव होता है। और कभी कभी न नहीं लगता है, अदृश्य भी होता है। जैसे उससे मतलब सीधा भाव ये होता है कि क्रिया को कौन कर रहा है, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे राम ने मारा, किसने मारा, राम ने मारा, यहाँ न लगा, क्या लगा, न कारक चिन्ह लगा, राम ने मारा। लेकिन कभी कभार नहीं भी लगता है, जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। अब यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है। फिर भी काम को करने वाला जो होता है, क्रिया को करने वाला होता है, वो कर्ता कहलाता है। वो आप ध्यान रखेंगे। इसमें कारक चिन्ह अदृश्य है जो न है। ठीक है ना, इसी प्रकार पक्षी उड़ता है, ठीक है ना, गीता नाचती है, प्रदीप पढ़ता है। तो वो कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कभी कभार कारक चिन्ह होते हैं, वो अदृश्य भी होते हैं, लेकिन फिर भी क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। और कर्ता का कारक चिन्ह या विभक्तियां क्या होती है, न होती है। ठीक है ना। अब दूसरा लेते हैं क्रम। दूसरा होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, या मतलब क्रिया के फल को जो भोगता है, भोगता, भोगता है, भोगने वाला, भोगता, भोगता कहलाता है। तो कर्म के साथ कारक चिन्ह लगता है को। कौन सा लगता है, को। क्रिया का जो फल जिस पर पड़ेगा, कौन भुगतेगा, वो देखते हैं। राम ने रावण को मारा, राम ने, कर्ता ने, इसमें तो कर्ता के साथ न लगेगा। कर्म को, अब रावण को मारा, रावण को मारा, क्योंकि क्रिया का फल किस पे पड़ा, किसने भुगता क्रिया का फल, भुगतने वाला रावण है। भोक्ता कौन है क्रिया का, वो रावण है। रावण को मारा, कैसे भुगता उसने, मर करके भुगता। ठीक है ना। तो इसके साथ कौन सा लगेगा, को लगेगा, रावण को, कर्म को लगता है। तो उसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं कर्म को के लिए। ठीक है ना, ये उदाहरण। और उसके बाद तीसरा है करण। तीसरा है करण। करण में क्या होता है, करण का मतलब होता है माध्यम, जिस माध्यम से, या क्रिया का साधन जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है या जिससे क्रिया संपन्न होती है, वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। और उसके साथ कारक चिन्ह लगता है से। क्या लगता है, से। मतलब जैसे राम ने रावण को किससे मारा, बाण से मारा। जिस साधन से मारा वो साधन क्या कहलाता है, करण कहलाता है, करण कारक कहलाता है।
और उसका चिन्ह लगता है वो से लगता है। जैसे वह बैट से खेलता है या उसने लाठी के द्वारा उसको भगाया, तो ये के द्वारा भी लिख सकते हैं और से भी लिख सकते हैं। मतलब वो माध्यम जिस माध्यम से क्रिया संपन्न होती है वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। अब संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होता है या को भी प्रयुक्त होता है, लेकिन वो हमेशा उसके लिए ही प्रयुक्त होगा के लिए के भाव में। मतलब क्रिया जिसके लिए संपन्न हो रही, क्रिया जिसके लिए संपन्न हो रही है। तो उसमें आप देखते हैं कि राम ने रावण को किसके लिए मारा था, सीता के लिए मारा था। किसके लिए मारा था, सीता के लिए मारा था। तो इसमें एक को का भाव भी आ सकता है। जैसे किसी का नाम लेकर के मोहन को या श्याम को नौकरी मिल गई, श्याम को नौकरी मिल गई, श्याम को नौकरी मिल गई। यहाँ को आ रहा है, आप सोचेंगे रावण को लग रहा है क्रम को आएगा, क्रम आएगा, लेकिन उसमें वो के लिए का भाव है। नौकरी किसके लिए लगी है, उसके खुद के लिए, स्वयं के लिए लगी है ना, तो के लिए का भाव है। तो मोहन के लिए या सोन के लिए, जो जिसके लिए भी नौकरी लगी है, और के लिए का भाव है। तो ये उदाहरण मैं आपको मतलब कुछ अंतर है उसको विस्तार से अलग कंपैरिजन करके भी आपको बताऊंगा, तुलना करके। तो ये आप देखेंगे कि संप्रदान के लिए मतलब क्रिया जिसके लिए हो वहां कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और कारक चिन्ह कौन सा लगता है, विभक्ति कौन सी लगती है, के लिए या को, ठीक है ना। जैसे राम ने रावण को किसके लिए मारा था, सीता के लिए मारा था। इसके बाद अगला हम देखेंगे अपादान। अपादान कारक वहां होता है जब क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन कर्ता या कर्म है उसके आपस में संबंध स्थापित होता है। उसमें पृथक होने की या तुलना के लिए या फिर डर के लिए जो भाव होता है उसके लिए आप इससे एक विभक्ति का या कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने रावण को महल से बाहर बुलाकर मारा। कहाँ से, महल से उसको पृथक किया, अलग करके मारा। या उसको कुत्ते से डर लगता है, कुत्ते से डर लग रहा है, डर का भाव, ठीक है ना। या फिर जैसे आप एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण देखते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा पृथक होकर के आ रही है। यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब आप करण से वाला से नहीं लेंगे। यहाँ गंगा पृथक होकर के आ रही है हिमालय से, या वृक्ष से पत्ता गिरता है, या घुड़सवार घोड़े से गिरता है, ठीक है ना। तो ये पृथक होने का भाव होता है जहां पर, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। कारक चिन्ह लगता है से, पृथक होने के, तुलना के या फिर डर के भाव में। जैसे वह उससे अच्छा है, उससे अच्छा है, मोहन श्याम से अच्छा है, ठीक है ना, गीता सीता से सुंदर है। तो उसी प्रकार के कुछ उदाहरण आप देखते हैं। वो किसके लिए होगा, अपादान से पृथक होने के भाव में। संबंध होता है, संबंध कर्ता का संबंध होता है या क्रिया से कोई मतलब नहीं रहता है, या कर्ता का संबंध बताया जाता है जो का के की या रा रे री के माध्यम से बताया जाता है। जैसे राम और सीता का क्या संबंध है कि राम की पत्नी सीता है, तो मतलब की का लगा बीच में, तो ये संबंध दर्शाया जा रहा है कर्ता के साथ। कर्ता के साथ जो जिस से संबंध दर्शाया जाएगा वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। क्या कौन सा कारक होता है, संबंध कारक, जिसमें का के और की का भाव रहता है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जहां क्रिया का स्थान बताया जाता है, क्रिया का स्थान अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, कहां पर है, वो चीज जहां बताई जाए उसमें कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। मुख्यतः मैं और पर का भाव रहता है, इसमें कारक चिन्ह लगता है, विभक्तियां लगती है। जैसे राम ने रावण को कहाँ मारा, युद्ध भूमि में मारा, लंका में मारा, जो भी आप देख रहे हैं, रथ पर मारा, ठीक है ना। मैं और पर का भाव रहता है, वो क्या कहलाता है, कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। और अगला होता है लास्ट 8वां संबोधन कारक। कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। इस कारक का किसी से कोई संबंध नहीं होता है, कि वाक्य के किसी और शब्द से कोई संबंध नहीं होता है, ये पृथक ही रहता है, एक अलग ही। और जिसमें आप विस्मयाबोधि शब्द भी कहते हैं उसमें, और वो इसी रूप में संबोधन कारक ही है। तो वो एक पृथक रूप में ही रहते हैं। जैसे हे राम, ये क्या कर दिया, विस्मय का भाव हो, जहाँ पे खुशी का भाव हो, हर्ष का विषय हो, वहां पर ऐसे जो शब्द विस्मयाबोधक शब्द लगते हैं, वहां पर कौन सा कारक होता है, वो संबोधन कारक होता है। उसमें ज्यादातर हे, अरे और ओ का इस्तेमाल करता है। या फिर किसी को चेतावनी के शब्द में कहते हैं, खबरदार तूने ये हरकत और की तो खबरदार करके आप विस्मय सूचक शब्द लगाते हैं या चिन्ह लगाते हैं। तो वो सारे के सारे किसमें आएंगे, वो संबोधन कारक में आते हैं। अब मैं कुछ तुलना करके आपको बताऊंगा
वैसे ये सारी बातें तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके बैक करके भी आप दोबारा देख करके भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी कारक चिन्ह बहुत ही आसान है, इसको बार बार पढ़ने की देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं महसूस होती। एक बार आप अच्छे से थोड़ा सा देख लें तो बार बार या दोबारा इसको देखने की आवश्यकता आपको कभी महसूस नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा या तुलना के करके दोनों को बता देता हूँ। एक तो क्रम का, संप्रदान का, और एक करण का और अपादान का, दोनों को आपस में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो से और यहाँ भी से, यहाँ भी को और यहाँ पर भी को है, तो इन चारों का आपस में संबंध थोड़ा तुलना के माध्यम से देख लेते हैं कि अंतर किस प्रकार का है। आप इसे उतार लीजिए। हाँ, तो अब हम कारकों का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कोई दो कारक के बीच में कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, संदेह है, तो वो थोड़ा दूर हो जाएगा। एक तो होता है करण से और एक होता है अपादान से। दोनों के अंदर कारक चिन्ह जब विभक्तियां लगती हैं से, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन, जब वाक्य दिया हुआ होता है जैसे तलवार से मारा या हिमालय से गंगा निकलती है, तो दोनों जगह से देखते हैं, तो हम कैसे पहचान करें कि कौन सा से या कौन सी विभक्ति करण कारक की है और कौन सी विभक्ति है वो अपादान कारक की है। तो ये हम देखेंगे कि से साधन के लिए यदि प्रयुक्त होता है तो वो होता है करण, और यदि से पृथक के भाव में, तुलना के भाव में और डर के भाव में प्रयुक्त होता है तो वो होता है अपादान कारक के लिए। ठीक है ना। और इसमें साधन के अलावा अपंगता के लिए भी, किसके लिए भी, अपंगता के लिए भी किसका प्रयोग होता है, करण कारक का होता है। करण कारक का ये एक विशेष है, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये बातें फिर भी आप थोड़ी सी देख लेते हैं। ये विशेष है, अपंगता के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे कि तलवार से मारा, किससे मारा, तलवार से मारा, बाण से मारा, लाठी से मारा, बैट से मारा, किसी से भी किसी साधन के द्वारा, जिस साधन से काम हो रहा है, वह बस के द्वारा जा रहा है, ठीक है ना, वह गाड़ी के द्वारा, तो ये सारा के द्वारा जिससे, जिस माध्यम से, जिस साधन से काम हो रहा है वो हमेशा करण कारक होगा। ठीक है ना। और जैसे सेब को चाकू से काटा, किससे काटा, चाकू से काटा, पेन से लिखा। और अपंगता में कैसे, अपंगता में होता है आंख से अंधा, आंख से अंधा, तो ये आप देखेंगे आंख से काना, कान से बहरा, ये अपंगता का भाव होता है, वो सारा किसमें आता है, करण कारक में आता है। और अपादान के अंदर पृथक का भाव हो, तुलना का भाव हो या डर का जहां पर भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है से प्रयुक्त होने पर। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ये बहुत प्रचलित उदाहरण है। तो हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय से पृथक होकर के गंगा निकल रही है, पृथकता का भाव है। या फिर वह घर से चला गया, या फिर वह घोड़े से गिर जाता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये सारे भाव पृथक होने के भाव वो किसमें होते हैं, अपादान कारक में होते हैं। मुझे शेर से डर लगता है, किससे, शेर से, यहाँ तुलना मतलब डर का भाव है, तो ये कौन से कारक में आएगा, अपादान कारक में आएगा। से आने पर डर का भाव है यहाँ पर, तो ये अपादान कारक में आएगा। सीता गीता से सुंदर है, यहाँ से लगा है और क्या हो रही है, तुलना हो रही है सीता और गीता की। जब तुलना का भाव होता है उस समय भी अपादान कारक होता है। और यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ, मोहन चला गया, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भाव क्या है, मोहन चला गया, मतलब चला गया का मतलब पृथक हुआ है, जहाँ जिस स्थान से दूर चला गया है, पृथक हुआ है, तो इसमें अपादान कारक होता है। विभक्ति या कारक चिन्ह नहीं होने के बावजूद भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा, हाँ अपादान कारक होगा। या फिर यहाँ जैसे सीधा उदाहरण दिया जाए, जैसे वह डर गया या वह डरता है, वह डरता है, तो ये वह डरता है लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है लेकिन डर का भाव है, इसका मतलब वह क्या होगा, एक डर के भाव होने के कारण अपादान कारक होता है। ये तो था करण कारक और अपादान कारक में तुलना, अंतर, भेद। और अब देखते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में भेद। कर्म को और यहाँ संप्रदान को जो के लिए के भाव में प्रयुक्त होता है, यहाँ तो कर्म को सीधा कर्म का संबंध होगा, और यहाँ पे मतलब क्रिया जो भुगत रहा है, क्रिया का भोगता है वो कर्म होगा, और संप्रदान के लिए क्रिया जिसके लिए संपन्न हो रही है के लिए, ठीक है ना, ये यहाँ पर को का भाव है के लिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जैसे श्याम ने रमेश को पीटा, श्याम ने
रमेश को पीटा। अब फल किसने भुगता? रमेश ने भुगता। और कर्ता कौन था? श्याम था। श्याम के साथ तो कर्ता के साथ तो न्याय लगता है, और कर्म को फल को भुगतने वाला रमेश था जिसने मार खाई, भुगता। अब सुरेंद्र को भूख लगी, सुरेंद्र को भूख लगी, भूख लगी है किसको? सुरेंद्र को। प्रतिक्रिया करेगा, क्या करेगा? खाना खाएगा। अब दिनेश ने धोबी को कपड़े दिए, दिनेश ने धोबी को कपड़े दिए। यहाँ पे को का भाव मतलब कपड़े दिए हैं तो धोबी के लिए नहीं दिए हैं, धोबी को दिए हैं, वापस लेगा, मतलब बदले का भाव है। सभी में बदले का भाव देख सकते हैं। प्रतिक्रिया होगी, एक प्रतिक्रिया होगी। रमेश को पीटा है, बदले का भाव तो होगा ही, वो भी सामने पीटेगा। गांधी जी तो है नहीं, मतलब कि एक तो गाल पे मारे दूसरा गाल आगे कर दो, अहिंसा का भाव तो होगा नहीं, बदले की भावना तो होगी इसमें। तो और भूख लगी है तो प्रतिक्रिया होगी, खाना खाएगा। तो जहां बदले की भावना होती है और को यदि कारक चिन्ह लगता है, विभक्ति लगती है, तो उस वक्त कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। और संप्रदान को भी लगता है लेकिन के लिए क्या भावना होती है, बदले का भाव नहीं होता है जहां पर, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे अशोक को नौकरी मिल गई, अशोक को नौकरी मिल गई, मतलब यहाँ को नौकरी मिल गई, यहाँ को लगता है, तो को देख करके आप सीधा ये अनुमान नहीं लगाए कि ये कर्म कारक होगा, क्योंकि वहां पे आप ट्राई करके देखिए कि क्या वो शब्द साथ में फिट बैठ पाता है नहीं पाता है। अशोक के लिए नौकरी मिल गई, को की जगह क्या लिख लें? के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप के लिए नहीं लिख सकते थे कि श्याम ने रमेश के लिए पीटा, रमेश के लिए पीटा, रमेश को पीटा है। के लिए पीटा का मतलब तो रमेश यहाँ पे कर्म नहीं रह जाएगा, यहाँ तो फिर माध्यम हो जाएगा कि उसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिवर्तित नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसको फिट करके देखिए कि अशोक को नौकरी मिल गई या अशोक के लिए नौकरी मिल गई, कि हाँ अशोक के लिए ही मिली है, अशोक को नौकरी मिली, या फिर अशोक के लिए नौकरी रिजर्व जो बुक हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे के लिए भावना होती है। गाय को पानी पिलाओ, गाय को पानी पिलाओ, या फिर हम कह सकते हैं कि गाय के लिए पानी लाओ। यहाँ पे क्रिया हमेशा द्विकर्मक होती है, द्विकर्मक होती है। यहाँ पे सकर्मक तो होती है लेकिन एक कर्मक होती है, और इसमें द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो मतलब गाय के लिए पानी लाओ, के लिए यहाँ पे फिट बैठता है, उचित है, तो आप ऐसे संप्रदान कारक में रखेंगे। रुचिका ने भिखारी को भीख दी, यहाँ पे रुचिका ने भिखारी को भीख दी, भीख दी है, ये जो भी दान दिया है, कपड़े दिए, आप कपड़े भी लिख सकते हैं कि रुचिका ने भिखारी को कपड़े दिए। यहाँ मैं कपड़े दिए लिख लेता हूँ, उदाहरण समझ में रहेगा। भिखारी को कपड़े दिए, कपड़े दिए। तो रुचिका ने भिखारी को कपड़े दिए, मतलब वो कपड़े किसके लिए दिए? भिखारी के लिए ही दिए, भिखारी के लिए दिए। रुचिका ने भिखारी के लिए कपड़े दिए, तो यहाँ पर बदले की अपेक्षा नहीं है, वापस लेने का भाव नहीं है। यहाँ पर जब दिनेश धोबी को कपड़े दे रहा था तो वापस लेने का भाव था कि कपड़े धोबी है वो धो करके प्रेस करके वापस देगा, लेकिन यहाँ पर ये भिखारी वापस देने के भाव में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर रुचिका ने जो कपड़े दिए वो भिखारी के लिए ही दिए, तो ये को लगने के बाद भी इन शब्दों के वाक्यों के अंदर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर को का भाव है वो के लिए प्रयुक्त होता है। समझ में आया ना। तो ये कुछ अंतर था दो कारकों के बीच में, कि समान विभक्तियां लगने के बावजूद भी कैसे पहचाने कि ये कौन सा कारक होता है। तो आज हमने देखा कारक के बारे में, और आगे हम संधि और समास शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।